हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। काश मैं भी कह पाती कि मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। फिलहाल ना ही मैं स्वस्थ हो पा रही हूँ, ना ही मैं मस्त हो पा रही हूँ। स्वस्थ तो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि डेंगू और टाइफाइड और प्लेटलेट कम होने की वजह से तीनों ने मिलके मेरा बैंड बजा रखा है। तो अभी भी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। वैसे मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, यानी कि 80% तक ठीक हूँ। बट वही है, फिर भी अभी जैसे मैं बीमार होने से पहले थी वैसी नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं खाती पीती नहीं हूँ, बहुत कुछ खाती हूँ। 2 कीवी, 2 सेब, 1 अनार, 1 चुकंदर हर रोज़ खाती हूँ। पर जा कहाँ रहा है वो मुझे पता नहीं। और कल तो ये भी मुझसे कह रहे थे, मतलब 1-2 दिन पहले मुझसे जिक्र कर रहे थे कि तुम मुझको हमेशा मतलब कमेंट करती हो, आप इतना खाते हो पता नहीं कहाँ जाता है। और मैं इतना खा लूँ तो दूसरा गेट में मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि इनको कुछ अच्छा खिलाऊँ, ये थोड़े से मतलब हेल्दी हो जाए, थोड़े मोटे हो जाए। ऐसा नहीं बहुत मोटे हो जाए मेरी तरह, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, पर थोड़े हेल्दी हो जाए। जैसे कि कपड़े वगैरह पहने तो पर्सनालिटी पर जचना चाहिए। हाँ भाई, कपड़े पहने ऐसा लगता है जैसे मांग के पहने हो तो मज़ा नहीं आता है ना। तो मैं इनको बहुत कुछ, बादाम के लड्डू, गूंद के लड्डू, और भी दूध है, फल फ्रूट है, घी है, बहुत कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ। भाई वेजिटेरियन, इनको नॉनवेज पसंद है और मुझे बिल्कुल नहीं। तो मैं नॉनवेज तो नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं बनाती। अगर आपको खाना है तो आप बाहर खा सकते हो, बट घर में मैं नॉनवेज नहीं बना सकती। तो नॉनवेज तो नहीं, बाकी वेज में जितना हो सकता है उतना मैं इनको खिलाने की कोशिश करती हूँ। पर मजाल है जो 150 ग्राम वजन बढ़ा लें, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है इनको, तो वैसे के वैसे रहना। तो मैं इनको कई बार कमेंट कर देती थी, आपको इतना खिलाती हूँ पता नहीं कहाँ जाता है, इतना मैं खा लूँ तो इस गेट से निकल ना पाऊँ, मेरे खातिर अलग गेट बनवाना पड़े, इतनी मोटी हो जाओ। और आजकल मैं बहुत कुछ खा रही हूँ। सलाद खाती हूँ, कीवी खाती हूँ, अनार खाती हूँ, सेब खाती हूँ, चुकंदर खाती हूँ, पर जा कहाँ रहा है वो मुझे पता नहीं है। 7 kg वेट लूज कर दिया है मैंने, वो भी नहीं पता कब और कैसे कर लिया, पता नहीं। वैसे मैं बहुत कोशिश करके देख चुकी थी, होता कुछ नहीं है मुझसे, बट अभी फिलहाल मैंने 7 kg वेट लूज कर दिया है, जो मतलब इजी तरीके से हो गया। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता। और ये बात नॉर्मल सी बात है, जिसको भी डेंगू होता है उसको उल्टी, दस्त, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। मेरे साथ दस्त तो नहीं था पर उल्टी मुझे होती। पर उल्टी कब होती, जब मैं कुछ खाऊंगी तब उल्टी होती। मैं कुछ खाती ही नहीं, कुछ भी खाने के नाम से मुझे पहले ही वॉमिटिंग आने लगती। मैं सोच के ही घबरा जाती, ये खाएगी तो उल्टी आएगी तो खाना मत, अगर खाएगी तो उल्टी करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच के उसको खाती नहीं, और फिर भी ज़बरदस्ती खा लेती ना, तो मुझे ये रहता कब इसको उल्टी कर देगी तुझे शांति मिल जाए। एकदम तबाही मच जाती है अंदर जाते ही कोई चीज़। लेकिन थैंक यू गॉड, थैंक यू माता रानी, और आपको भी थैंक यू कि आप सब ने मेरे लिए प्रे किया था। क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि डॉक्टर कह रहा था, मतलब मेरे 3 टेस्ट हुए, कई टेस्ट हुए थे, बट 3 टेस्ट जो थे डेंगू में, उसमें 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आया था। अगर बोला कि तीसरा वाला भी, देखिए मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के बता सकूँ, लेकिन अगर किसी का कमेंट है कि भाई उन्हें रिपोर्ट देखना है तो मैं भेज दूंगी, लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगी, देख लीजिएगा। तो उसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट जब देखा तो डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि अगर आपका ये तीसरा वाला भी पॉजिटिव आता ना तो अभी आप यहाँ नहीं सीधे आईसीयू में होती। तो सच में मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी ये सुन के। लेकिन शुक्र था, माता रानी की कृपा थी और आप लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था कि एकदम स्वस्थ हूँ। अभी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे खुद भी एनर्जी महसूस होती है। पहले मेरे हाथों में जान नहीं था, मैं दरवाज़ा नहीं ऐसे दरवाज़ा पुश करती तो नहीं होता, कोई काम करती तो नहीं होता, आटा नहीं लगता था, रोटी नहीं। अभी तो मैं बहुत हद तक ठीक हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी वीक हूँ। मतलब पहले वाली बात नहीं आई है, लेकिन हो सकता है 1 आधे महीने में वो बात भी आ जाए। क्योंकि अभी तो खाए जा रही हूँ, पता नहीं जान आएगा कि नहीं, कहीं डर लगता है और वेट ना बढ़ जाए, उस चीज़ से टेंशन होती है। बट ऐसा नहीं लगता मुझे, अभी तो ठीक हूँ। थंबनेल टाइटल पे आ जाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी वरना। तो थंबनेल टाइटल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इसरार सर ने एक साथ खुशी और गम कैसे दिया, है ना। तो हाँ, इसरार सर ने मुझे खुशी, पहले मैं खुशी बता देती हूँ, गम को छोड़ती हूँ। गम तो सबकी लाइफ में गम ही गम है, मेरे वाले में तो कुछ ज़्यादा है। मेरे वाले मुझसे ना गम और टेंशन को तो प्यार हो गया है, वो मेरी ही ज़िंदगी में घूम घूम आते रहते हैं। पता नहीं क्यों मेरा हंसता हुआ चेहरा उन्हें पसंद नहीं आता, या मैं हर परेशानी में खुश हो जाती हूँ, हंस देती हूँ, शायद इसलिए वो मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। वो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मुझसे उन्हें क्या पंगा है। वो तीसरे दिन एक परेशानी से निकलती हूँ, दूसरी एंट्री मार देती है, दूसरे से निकलती नहीं हूँ, उससे पहले पहली आ जाती है। तो परेशानियों को मुझसे प्यार हो गया है, वो अलग बात है। चलिए उसको, परेशानियों को छोड़ दे, पहले मैं खुशी देती हूँ। खुशी
खुशी, कल मैं इसरार सर से बहुत दिनों से, इसरार सर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको लाखों में फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी उनके लगभग 50,000 फॉलोवर हैं उनके, और यूट्यूब पे 2.5 लाख से भी प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यूट्यूब कर चुकी हूँ तो मुझे पता है इतने सारे सब्सक्राइबर गेन करना, अपने चैनल को अच्छे से ग्रो करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसरार सर जो है वो टेक्निकल है, मतलब टेक की वीडियो बनाते हैं, इसरार टेक्निकल के नाम से उनकी मतलब चैनल है। तो मैं उनसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी। कब से बात करना चाहती थी? जब से मेरा गूगल एक्सेंस डिसेबल हुआ था, क्योंकि मुझे पता था एक इसरार सर है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था, लकी पांडे जो हैं उनको भी किया था, मनोज देव को भी मैंने मैसेज किया था, और मैंने मैसेज किया था टेक योगी जी को भी मैसेज किया था, और इसरार मलिक को भी किया था, पर किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। और मैंने कई बार मैसेज करके देखा, सबको 1-2 बार करके मैं तंग आ गई थी, पर इसरार मलिक को मैं बार बार मैसेज करे जा रही थी। और थैंक यू, कल उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे लिया, कल वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, और जब मतलब मैंने उनको फॉलो कर रखा है, जब भी मतलब वो लाइव आते हैं तो मुझे मैसेज मिल जाता है, तो मुझे मैसेज मिला। वैसे बहुत बार मैं उनकी लाइव में जा चुकी हूँ, मैं उनको सुनती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं उन्हें रिक्वेस्ट भेजती हूँ कि आप मुझे मतलब एक्सेप्ट कीजिए, मुझे लाइन पे लीजिए, पर वो कभी मतलब बहुत ऐसा नहीं है वो जानबूझ कर नहीं लेते, क्योंकि एक टाइम पे 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग आ जाते थे, तो वो किसको ले, तो इस तरह नहीं हो पाता था। लेकिन कल उन्होंने मुझे लाइव पे लिया और उन्होंने मुझसे बात की। यकीन मानिए, मारे खुशी को तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं था मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या बोलना था, मतलब मैं सारी प्रॉब्लम भूल गई। बस मैं इस खुशी में थी कि भाई इसरार मलिक मेरे सामने है और मैं फेस टू फेस उनसे बात कर रही थी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो कुछ ऐसी फीलिंग थी, नाचूं या गाऊं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और वो मुझसे पूछ रहे थे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सिर्फ हंस रही थी और खुश हो रही थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और जबकि मैं उनसे बात करने की कोशिश पिछले 6 महीने से करी, 1 अप्रैल को मेरा गूगल एक्सेस डिसेबल हुआ था, तब से मैं उनसे बात करना चाहती थी, पर हो ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल ऐसा लकली हुआ कि उन्होंने मुझसे बात की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और थैंक यू इसरार सर कि आपने मुझे लाइव में लिया, मेरी बात सुनी, मेरी प्रॉब्लम सुनी और मुझे लाइव से जोड़ा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने उनको तभी बोला था, अभी भी बोल रही अपनी वीडियो के थ्रू थैंक यू। और इसरार सर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत सारी यूट्यूबर की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और अब तक मुझे भी उम्मीद थी कि मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दुख पे आ जाती हूँ, जो उन्होंने मुझे सौंप दिया वो ये है कि मेरा चैनल का जो मतलब गूगल एक्सेंस डिसेबल हो गया है, वो कभी चालू नहीं होगा। अब तक मैं यूट्यूब को बहुत बार मेल कर चुकी हूँ, और मुझे ये उम्मीद थी कि शायद कभी यूट्यूब मेरे गूगल एक्सेंस को चालू कर दे। लेकिन कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर इनवैलिड एक्टिविटी होती है, ये और भी लोगों के लिए है जो यूट्यूब पे हैं, वो लोग भी ये वीडियो देख के ये चीज़ जान सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पे, आपके चैनल पे या फिर आपके गूगल एक्सेंस में, यानी जो सेकंड स्टेप में जो आता है, अगर उस पर इनवैलिड एक्टिविटी है तो आपका चैनल एक बार अगर डिसेबल हो गया, यानी कि आपका गूगल एक्सेंस डिसेबल हो गया, तो दोबारा कभी नहीं चालू होगा। तो ठीक उसी तरह मेरा भी गूगल दोबारा नहीं चालू होगा, मेरी इस चैनल पर, इस वीडियो पर कभी ऐड नहीं आएंगे, मुझे इससे कभी कोई अर्निंग नहीं होने वाली है। तो लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे यूट्यूब पे मेहनत करते हुए, आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो 13 अप्रैल 2020 को डाली थी, तब से मैं इस पे कंटिन्यू काम कर रही हूँ, आप सब जाके देख सकते हैं। अब तक मैंने इस पे 400 करीब वीडियो डाल दिए हैं। तो मतलब अच्छा तो नहीं लगा मुझे ये सुन के, लेकिन इसरार सर से बात करने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे इस चीज़ का दुख उस टाइम फील ही नहीं हो रहा था कि तुम्हारा गूगल एक्सेंस दोबारा चालू नहीं होगा, तुम्हारा ये चैनल बेकार हो गया। लेकिन इसरार सर ने मुझे एक चीज़ कही जो मैं भी सोच रही थी, पर सर ने भी मुझे ये चीज़ कही कि आप अपना दूसरा चैनल चालू कीजिए और अपने सब्सक्राइबर, जैसे आप यहाँ हैं, आप मेरे सेम दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा चैनल मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। वैसे मैं अभी चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं किया, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी इतनी मतलब बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत ठीक है, बट थोड़ी सी मतलब वीकनेस सी रहती है, थोड़ी बहुत मैं ठीक नहीं रह पाती हूँ।
तो वो चाहते हैं कि मैं खुद को ज़्यादा ना थकाऊं, या फिर कहीं ऐसा ना हो थकावट की वजह से 2-2 चैनल का वर्डन लोगी, या फिर घर का भी काम हो जाता है, सर्दी का टाइम है, छोटे से दिन होते हैं, और कभी सिलाई का, कभी कुछ ना काम हो जाता है, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उन्हें इस चीज़ की टेंशन है कि मतलब अगर मैं ज़्यादा वर्डन लूँगी तो कहीं मैं बीमार फिर से ना हो जाऊँ, और पैसे डॉक्टर को देने पड़ जाएंगे। पैसे से तो फिर भी मतलब वो थोड़ी शांति रख लेते हैं, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, तब वो एकदम फायर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उस टाइम मैं उनको बहुत बार, जब मैं ठीक होती हूँ, मैं कहती हूँ आप गुस्सा मत किया कीजिए, डांटा मत कीजिए, क्योंकि जब वो गुस्से में डांटते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, और मैं 2-2 3-3 दिन तक रोती हूँ, क्योंकि वो कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मतलब रोकते टोकते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। और जब वो मुझे डांट देते हैं ना किसी बात को लेके, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, बढ़िया से रोती हूँ 2-3 दिन तक। और कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है बस खत्म कर दे, इस जिंदगी को ही खत्म कर दे, तुझे जीना ही नहीं है। ये तुझे ऐसा कह कैसे सकते हैं, तुझे बोल कैसे सकते हैं? बट ऐसा नहीं है, उनका हक है, वो मुझे डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और प्यार भी करते हैं, तो फिर इतना हक तो बनता है। तो कोई बात नहीं, जब मैं खुश रहती हूँ तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, तो थोड़ा हर्ट हो जाता है मुझको। बट बहुत अच्छे हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि उनके जैसा हस्बैंड मेरे हिस्से में आया, और इतनी अच्छी फैमिली मेरे नसीब में आई। और आप सब भी मेरी फैमिली है, आप सब भी मुझसे जुड़े हैं, मेरी पागलपंती को सुनते हैं, और फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होता, अब तक 2500 लोगों की फैमिली मैंने कंप्लीट नहीं की होती। उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। और हाँ, मैं बहुत जल्दी, फिर भी मतलब महीना 20 दिन तो लग सकता है शायद मुझे, मैं थोड़ी जैसे बहुत अच्छी हो जाती हूँ, या फिर मैं न्यू ईयर से करती हूँ। इस साल मैं छोड़ ही दे दूँ, 2021 तो मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा बैड लक था। लोग पहले 2020 को कह रहे थे 2020 करने आया है, लेकिन 2021 ने मुझे इतने थप्पड़ मारे हैं, इतने थप्पड़ मारे हैं ना, मैं पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहती कसम से। जब मैं सब कुछ याद करने लगती हूँ ना, तो मेरा दिमाग घूम जाता है एकदम, पता नहीं क्यों मेरा जीने का मन नहीं करता। उस टाइम मुझे लगता है ना तुम्हें जीना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ जब मैं 2021 को देखती हूँ, सोचती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन 2020 में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया था, पर मैंने कुछ नहीं खोया था, तो मैं खुद को लकी समझ रही थी। पर 2021 ने मेरे मुझसे सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास, मेरा सब कुछ छीन लिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां ना आए ना, तो वो हवा में उड़ने लगता है, तो शायद मैं भी उड़ जाती। इसीलिए भगवान ने टाइम टाइम पर थप्पड़ मार मार के मुझे भी टिका के रखा है, क्योंकि मेरा फितूर 7वें आसमान पे रहता था। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, जो मेरी हर गलत पे भी मेरे साथ होती है, मेरी सही पे मेरे साथ होती है, मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे जैसे पागल को झेलती है, मेरी हर अच्छाई बुराई को अप्रिशिएट करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक एटीट्यूड था मुझ में कि मैं कितनी लकी हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे ग्रहण लग गया है मेरी खुशियों को, नज़र लग गई है किसी की, जैसे किसी की हाय लग जाए, किसी की बददुआ लग जाए, कुछ ऐसा हो गया। लाइफ पता नहीं रिवर्स गेयर में जा रही है कि कहाँ जा रही है, पता नहीं है बहुत। बट ठीक है, जान दीजिए, मैं आप सबको खुशी देने के लिए आती हूँ। मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करने आती हूँ, ताकि आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, मेरी वीडियो देख के, मेरी बातें सुन के, मेरी बचकानी हरकतें देख के, जो मैं पागलमंती करती हूँ, शायद उससे आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए, तो मैं इसके लिए आती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मतलब आप लोग बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है, कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे, कहीं आपको तकलीफ ना हो, मैं ये चीज़ भूल जाती हूँ। बट मैं याद रखूँगी कि मतलब ऐसा कुछ ना हो। और नेक्स्ट चैनल मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। इसको तो मैंने छोड़ दिया, दिसंबर में कोई चैनल नहीं शुरू करूँगी, पर न्यू ईयर जैसे 2022 आएगा, मैं एक नया चैनल क्रिएट करूँगी, नया चैनल शुरू करूँगी। तो प्लीज़ आप सब लोग तैयार हो जाइए मेरे दूसरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, एक नए अंदाज में मुझसे मिलने के लिए। अब मैं उस पर क्या करूँगी वो मैंने अभी तक नहीं सोचा है, आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अगर आप में से कोई भी मुझे सजेस्ट करेगा कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हैं, तो उसका वेलकम है, और मैं उस बारे में ज़रूर सोचूंगी। अगर मेरे लायक होगा, मैं कर पाऊँगी, तो मैं 100% वो करूँगी। तो चलिए फिर मिलती
मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में, क्योंकि इस चैनल पे कोई वीडियो डालने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से मिलने के लिए इस पर वीडियो डालती रहूँगी। उस पर भी काम करूँगी, इस पर भी काम करूँगी, उस पर वीडियो डालूंगी और इस पर भी डालूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है। यहाँ मैंने अपनी सारी पागलपंती की है तो यहाँ बरकरार रखूँगी, इसको मैं बंद नहीं करूँगी, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। हाँ, मैंने सोचा है मैं इस पर शॉर्ट वीडियो डालने की सोच रही हूँ, तो कल से आप लोग तैयार हो जाइए, इस पर शॉर्ट वीडियो आने वाली है। और जब मैं नया चैनल शुरू करूँगी तो नए चैनल से भी मैं इस पर वीडियो डालती रहूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। बाय।